हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग प्रो में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं HTML बेसिक्स पार्ट 2 के बारे में। इसके पहले हमने HTML बेसिक पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि HTML क्या होता है, HTML में अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर क्या होंगे, हम HTML फाइल को कहाँ पे राइट करते हैं, HTML फाइल को सेव करते समय .html एक्सटेंशन लगा के सेव करते हैं और उसको कैसे रन करते हैं, ये हमने बेसिक पार्ट 1 में किया था। आज हम HTML बेसिक पार्ट 2 के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को कंटेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, आज का जो एजेंडा है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक्स टैग्स जो HTML में यूज होते हैं उनके बारे में। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो टैग्स यूज होते हैं HTML में, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे बॉडी टैग कैसे यूज होता है और उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे हेडिंग्स टैग्स, पैराग्राफ टैग्स, स्टाइल टैग और फॉन्ट टैग के बारे में। लेकिन इस सेशन में जो मुख्य एजेंडा है वो यही है कि हमने सबसे पहले HTML टैग कौन कौन से यूज होते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल में हम बॉडी टैग के बारे में जानेंगे अलॉन्ग विद देयर एट्रीब्यूट्स। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि HTML में कौन कौन से टैग्स यूज होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर HTML जो लेटेस्ट वर्जन है वर्जन 5, उसमें जितने भी सारे टैग्स यूज होते हैं उनकी कंप्लीट हमने एक लिस्ट बना रखी है, जिससे आपको ये मालूम हो जाए कि हम HTML जो पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से टैग्स यूज होते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमने एक लिस्ट बना रखा है, इसमें आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे हम यूज करेंगे। हम जैसे जैसे आगे की तरफ पढ़ेंगे, आगे की तरफ जैसे हम लर्न करते जाएंगे, ये सारे टैग्स हम लोग यूज करके देखेंगे। इसमें सबसे पहले जो टैग दिया गया है, इसके हमने 3 कैटेगरीज बना रखी है, 3 कॉलम है। टैग नेम है, डिस्क्रिप्शन है और टैग टाइप है। जिसमें एक फर्स्ट कॉलम में टैग नेम है, सेकंड कॉलम उसके बारे में है और थर्ड वो एम्प्टी टैग है या कंटेनर टैग है, वो ये डिस्क्राइब कर रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे, हमने बेसिक जो इसका वीडियो बनाया था HTML पार्ट 1 का, उसमें हमने आपको टाइप्स ऑफ टैग बताई थी, जिसमें एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आप अगर एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बेसिक पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और इसकी सारी लिस्टिंग को हम एक एक करके देखते हैं। आपको सिर्फ लिस्ट देखते जाइएगा, एक साथ ही सारी लिस्ट है और हम लोग आगे पूरे एग्जाम्पल एक एक करके चैप्टर वाइज इसको हम लोग करेंगे, आगे देखते जाएंगे। तो नेक्स्ट जो टैग्स यूज होंगे वो सारे टैग्स भी यहाँ पर हमने नेक्स्ट पेज में डिफाइन कर रखा है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टैग्स हैं उनके बारे में देखते हैं, उनकी ये लिस्टिंग है। देन आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में भी हमने टैग्स की पूरी लिस्टिंग बना रखी है। आगे बढ़ते हैं और फिर टैग्स के ये सारी लिस्टिंग दी हुई है। देन नेक्स्ट टैग्स, ये सारे टैग्स हम यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं कि जो बॉडी टैग है, बॉडी एलिमेंट है, वो क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि पेज के अंदर जो कंटेंट्स हमें शो करने होते हैं वो कंटेंट बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। हम लोगों ने प्रीवियस इसका एग्जाम्पल करके देख लिया है। यहाँ पर सिंपल एक हमने एग्जाम्पल राइट किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल समझ में भी आएगा। जैसे सबसे पहले हमने HTML दिया है, हेड के अंदर टाइटल टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिखते हो वो पेज के टाइटल बार में डिस्प्ले होता है। अब पेज के अंदर जो भी कंटेंट हम लिखते हैं उसके लिए हम बॉडी टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने पेज के अंदर जैसे हेडिंग्स में अगर कोई आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो HTML में 6 टाइप्स की हेडिंग्स दी गई हैं, H1 से लेकर H6 तक। हमने हेडिंग 1 में बॉडी एलिमेंट इन HTML लिखा है। पैराग्राफ में हमने ये लाइन लिख दी है, पैराग्राफ क्लोज कर दिया है, बॉडी टैग क्लोज किया और HTML क्लोज कर दिया है। तो इस तरीके से बॉडी टैग, अगर आप अपने वेब पेज के बॉडी में कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं तो बॉडी टैग का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। अब एट्रीब्यूट्स क्या होता है?
किसी भी टैग के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। एंड एट्रीब्यूट्स इज एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट टैग। तो बॉडी टैग है और उसके जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे बैकग्राउंड, बीजी कलर, टेक्स्ट का कलर, लिंक कलर, विजिटेड लिंक कलर, एक्टिव लिंक कलर, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, ये 8 इसके एट्रीब्यूट हैं। बैकग्राउंड का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड। और बीजी कलर का मतलब होता है कि इमेज न लगाकर आप बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे रेड, वाइट, ग्रीन, ब्लू, जो भी आप सेट करना चाहते हैं बैकग्राउंड का कलर। टेक्स्ट का मतलब होता है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एट्रीब्यूट, इसका एट्रीब्यूट नंबर 3 टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप जो पेज रन कर रहे हैं उसके बॉडी पार्ट में जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है उसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट। जैसे मान लीजिए आपने बैकग्राउंड बीजी कलर आपने सपोज दैट रेड दिया है, आप चाहते हैं कि उस पेज के जो भी टेक्स्ट हो व्हाइट में शो हो, तो आप टेक्स्ट इक्वल टू व्हाइट सेट कर देंगे तो उसका टेक्स्ट कलर व्हाइट हो जाएगा। लिंक कलर फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, अलग हम वीडियो बनाएंगे। इसके लिए टैग जो यूज होते हैं, एंकर टैग यूज होता है। तो यदि आप लिंक कलर जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो आप लोग देखते भी हैं, जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट लिंक कलर आप देखते हैं कि ब्लू कलर अंडरलाइंड आता है उसके नीचे। अगर आप लिंक का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। विजिटेड लिंक कलर का मतलब होता है कि यदि आपने लिंक पर एक बार पहले अगर विजिट कर चुके हैं तो उसका कलर ब्लू से होकर चेंज हो जाता है। जैसे आप लोग गूगल पे भी देखते हो कि अगर आपने जिस लिंक पे क्लिक कर दिया तो उसका कलर ब्लू से होकर रेड हो जाता है। इससे आपको पता चलता है कि अगर दोबारा उस पेज पे आप मूव करते हो तो आप एक ही लिंक पे बार बार मूव ना कर सके, इसके लिए एक तरीके से हम विजिटेड लिंक कलर स्पेसिफाई करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है एक्टिव लिंक। जैसे बाय डिफॉल्ट तो ब्लू अंडरलाइंड कलर होता है, ब्लू कलर और अंडरलाइन होता है किसी लिंक कलर के अंदर, लेकिन अगर आप उस पर माउस को ओवर करें, ड्रैग करें, तो उसका कलर, एक्टिव कलर क्या होना चाहिए वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी टैग का 7th नंबर का जो एट्रीब्यूट है लेफ्ट मार्जिन, यानी जो टेक्स्ट बॉडी में डिस्प्ले होगा लेफ्ट से कितना स्पेस छोड़कर डिस्प्ले होगा और टॉप से कितना छोड़कर स्पेस टेक्स्ट या डिस्प्ले होगा, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं टॉप मार्जिन। तो इस तरीके से टोटल बॉडी टैग के अंदर 8 एट्रीब्यूट्स होते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल कर रखा है। अगर इस एग्जाम्पल को आप नोटपैड पे टाइप करके, जैसे कि आप .html एक्सटेंशन के साथ सेव करके जब आप रन करोगे तो आपको ये सारे जो हमने एट्रीब्यूट्स यहाँ पे यूज किए हैं इसका इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं एग्जाम्पल्स। अब जैसे देखिए, हमने जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर बैकग्राउंड में हमने इमेज दे रखा है, यानी बैकग्राउंड में इमेज हमने सेट किया है और इस पे जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसका कलर क्या है, रेड है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने बॉडी टैग का यूज करके बैकग्राउंड में इमेजेस सेट किया है। हेडिंग्स में हमने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट का कलर हमने रेड कर रखा है। अगर इसका सोर्स कोड अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसके सोर्स राइट क्लिक करिए, किसी भी वेब पेज का अगर सोर्स कोड देखना चाहते हैं तो, और व्यू पेज सोर्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आपको उसका सोर्स कोड भी दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बॉडी टैग के सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पर यूज करके देखे हैं। हाँ, यहाँ पर आपको लिंक का इम्पैक्ट अभी नहीं दिखेगा, जब हम अगले वीडियो में बात करेंगे एंकर टैग यूज करके तो इसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज दे रखा है, आप लोग इस एक्सरसाइज को करिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।